नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि किसी वस्तु को 1060 में बेचने से लाभ उस हानि से, तो जो होगा जो उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से होती है 20% अधिक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितनी में बेची जाएगी। सबसे पहले यहाँ जो होगा तो की जगह जो होगा, ठीक। अब देखिए 1060 रुपये में जब बेच रहा था तो लाभ हो रहा था, 950 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, हानि। लेकिन 20% लाभ अधिक है, तो अगर इधर x का हानि है तो जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य, और इधर अगर 20% का लाभ है तो घटाएंगे x का 20/100, तो आ जाएगा क्या, क्रय मूल्य। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 लाभ है तो 120 लिखाएगा, 20 छक और 20 बचे, ये आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x + 6x/5 बराबर, ये इधर घट जाएगा तो ये 110। सॉल्व करेंगे तो देखिए 11x 5x + 6x 11x/5 बराबर 110। 11 से ये 10 बार, तो ये x का मान जो है वह क्या आ गया, 50 आ गया। तो जो राइट आंसर है वह 50 नहीं है, 50 तो आ गया हमारा x का मान, तो 50 आप यहाँ पुट करिएगा तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो देखिए 950 में जब 50 जोड़िएगा तो क्रय मूल्य आएगा, कितना आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया 1000। अब भी क्रय मूल्य पूछा है तो 20% लाभ है, तो क्या करिए 1000 का 20% लाभ है तो 120% निकालेंगे। सॉल्व करेंगे, 20 कट जाएगा तो 1200 आएगा। तो इसका जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 1200। जो क्रय मूल्य है वह 1000 है। यहाँ आपसे विक्रय मूल्य पूछा था तो कितना होगा, 1200, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, सवाल है कि किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। देखिए 450 में जब बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, लेकिन 320 में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, लेकिन 30 रुपये अधिक लाभ है। तो अगर इधर x का हानि है तो इसको जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य, और इधर 30 रुपये अधिक क्या है, लाभ है, तो x + 30 का लाभ है, इसको घटाएंगे तब जाके क्रय मूल्य आएगा। अब देखिए इसी को सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ तो हम लिखेंगे कि 450 - x और -30 बराबर ये 320 प्लस में x, ये इधर आएगा तो 2x, और ये 420 है, तो ये देखिए 450 में से 30 जाएगा 420, और ये 320 इधर आके घट जाएगा तो क्या बचेगा, 100। तो 2 से काटेंगे तो x का मान क्या आ गया, 50। तो पूछा है क्रय मूल्य क्या है, तो या तो आप इधर x का मान पुट करिए या तो इधर पुट करेंगे इधर। तो 320 में क्या, x का मान 50 है, जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 370 रुपये, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि से 10 रुपये अधिक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए 475 में बेचा तो लाभ हुआ, 335 में बेचा तो हानि हुआ। हानि अगर मान लिए x का है तो x जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य, और इधर अगर 10 रुपये अधिक क्या है, लाभ है, तो अगर इधर x + 10 का लाभ है तो ये घटाएंगे तब क्रय मूल्य आएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिएगा तो 475 - x और माइनस में 10 बराबर 335 प्लस में x होगा। सॉल्व करेंगे तो x बराबर, ये देखिए यहाँ पे ये इधर x जब उधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये 475 में से 10 घटेगा तो 465 हो जाएगा, और 465 में से जब हम 335 को घटाएंगे तो देखिए 400, ये तो 10 घट जाएगा ना, ये तो हो गया 465। तो 465 में से ये उधर जाएगा घटेगा तो 335, घटाएंगे 0
3, ये 130 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 65, तो x का मान 65 आ गया। अब आपसे पूछा लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है, तो या तो आप इधर पुट करिए या इधर पुट करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इधर पुट करिएगा तो ये 335 में किसको जोड़ना पड़ेगा 65 को, जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 5 10, 6 3 9 1 10 और ये 400 आ गया राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने कि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 750 रुपये में बेचने हुए लाभ से 20 रुपये अधिक। अब इस बार हानि अधिक है। देखिए 560 रुपये में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, और 720 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। तो लेकिन क्या है, ये वाला अधिक है। इधर x का लाभ है तो घटाएंगे तो क्रय मूल्य, और इधर क्या है 50 रुपये अधिक हानि है, तो इधर x + 50 का हानि है, मतलब ये जोड़ेंगे तब जाके क्रय मूल्य निकलेगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए 560 प्लस में ये x रहेगा और प्लस में ये 50 बराबर 720 में से x को घटाएंगे, x इधर आएगा तो 2x। अब देखिए ये 50 जोड़ेंगे तो 610 हो जाएगा, 560 में 50 जोड़ेंगे तो 610, और 610 उधर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 110। 2 से भाग करेंगे तो 55 आएगा x का मान। x का मान कितना आ गया 55 आ गया। तो पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए या तो इधर पुट करिए या तो इधर, यहाँ पुट करेंगे तो 720 में से x का मान 55 घटाना पड़ेगा, तो ये 5 हो गया, ये 11 6, तो 665 रुपये आएगा, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा कि एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने से उतना ही हानि होती है जितना 250 रुपये में बेचने से लाभ होता है। देखिए 200 में बेचा, मान लीजिए कुछ हानि है x का, तो x जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य, और उसी प्रकार जब बाद में 250 का उसको बेचा तो उसको उतना ही लाभ हुआ, यानी x का ही लाभ है, तो x घटाएंगे तो क्रय मूल्य। अब सॉल्व कर देंगे उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 2x बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 450, तो x का मान कितना हो गया 200, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये 250 है, तो ये 200 जब इधर जाएगा तो बचेगा क्या 50, तो 2 से भाग करेंगे, ये आ गया 25। तो x का मान जो है वह क्या है 25 है। समझ पा रहे हैं, x का मान क्या है 25 है। तो या तो आप इधर पुट कर दीजिए या तो इधर पुट कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो x का मान जब हम पुट करेंगे, इधर ही पुट कर रहे हैं, तो 250 में क्या होगा 25 घटाना होगा, तो क्या आ गया 225 आ गया राइट आंसर। तो 225 ये रहा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक यह है कि जब भी जितना उतना वाला सवाल है तो आपको जब सीपी निकालना हो तो क्या कर देना है, जितना प्लस उतना जब दे रखा हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकलता है, कह रहा है 200 में बेचने पर उतना ही लाभ हुआ, 250 में बेचने पर उतना ही हानि। तो बस 200 में बेचा तो हानि और 250 में बेचा तो उतना ही लाभ, जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2, सॉल्व करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये है किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना है। देखिए पहले जब 69 में बेच रहा था तो लाभ ही हो रहा था, तो मान लीजिए x का लाभ था, घटाएंगे तो क्रय मूल्य। बाद में क्या हुआ 78 रुपये में बेचा तो लाभ दुगुना हो गया, तो बाद का लाभ, पहले अगर x का लाभ है तो बाद में 2x, और ये लाभ घटाएंगे तभी क्रय मूल्य के इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये देखिए ये वाला जाएगा उधर, तो इधर तो x बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 9, ये जाके घट जाएगा तो x का मान 9 आ गया। तो पूछा है इस वस्तु का क्रय मूल्य, या तो आप इधर पुट कर दीजिए या तो इधर पुट कर दीजिए। यहाँ अगर पुट करिएगा तो आप 69 में से 9 को घटाइएगा तो इसका सीपी कितना आ जाएगा 60 रुपये, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल देखिए, राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये दूसरे टाइप का सवाल है,
यहाँ क्या है कि पहले तो 5% हानि पर बेचा, लेकिन अगर वह 27 रुपये अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता है। इसका क्या मतलब कि 27 रुपये आने के बाद क्या हुआ, जो हानि था वह ख़त्म हो गया और लाभ लेकर आया, मतलब ये 7, 5, 12% के बराबर होगा। इसके लिए आप चाहे तो एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, अगर लाभ दिया गया हो, परसेंटेज में अगर लाभ हो, लाभ और लाभ हो, तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, जब लाभ दिया गया हो तो आपस में घटाते हैं। अगर हानि हो, ठीक है ना, हानि दिया गया हो दोनों प्रतिशत का मान, तो वहाँ भी घटाते हैं। लेकिन अगर लाभ हानि हो, लाभ हानि, तो यहाँ जोड़ते हैं। या फिर हानि लाभ हो तो जोड़ते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ 7, 5, 12, तो देखिए 7, 5, 12 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 12% बराबर क्या, 27। क्रैमुल पूछा है, क्रैमुल 100% होता है। सॉल्व करेंगे उत्तर आएगा। सॉल्व का तरीका आपको पता ही होगा। क्या करेंगे, 100 गुना में 27 बटा में क्या, 12, 3 चौके 12, 3 नमा 27, 4 से ये 25, तो 25 नमा 225, तो उत्तर क्या हुआ, 225, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य इतना रुपये कम हो जाता। अब देखिए यहाँ लाभ है और यहाँ हानि है। जब लाभ हानि दे रखा हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ 12, 5, 17, तो 17.5% बराबर क्या लिखेंगे, 9.80। अब हमको चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना निकालेंगे, 100%। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 गुना में 9.80 बटा में क्या, 17.5। तो देखिए ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। ये डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ 17.5 है और यहाँ 9.80 है। तो इस डेसिमल के बाद हम 0 लगा लेते हैं ताकि हम डेसिमल से डेसिमल को काट पाए। समझ गए। अब देखिए जब ये 0 भी कट जाएगा और 25 चौका 100 और 25 सते 175 और 7 से काटेंगे 14 सते 198, तो 14 चौका 56, तो 56 रुपये आ गया इसका क्रय मूल्य, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल उसी टाइप का, एक वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपये। अब लाभ हानि है तो जोड़ दीजिए, 5, 5, 10%, तो 10% बराबर क्या होगा, 8 होगा। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 गुना में 8 बटा में क्या, 10, कट जाएगा, ये आ गया 80 रुपये। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना है, 80 रुपये है। समझ पाए। चलिए अगला सवाल, 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने की तुलना में 15 अधिक मिलता है। अब देखिए लाभ हानि है, जोड़ दीजिए, 5, 5, 10%, तो 10% बराबर क्या हुआ, 15। क्रय मूल्य चाहिए तो 100%, 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे तो 100 गुना में 15 और बटा में क्या करेंगे, 10। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।